बच्चों तो आगे अपन लोग मतलब यार अपन है ना मतलब आगे थर्ड पार्ट पे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। उस दिन यार सॉरी ऐसे मैंने अधूरे में छोड़ा दिया था कि ऐसे पूरा कर दे इस टॉपिक को। ये दिख रहा है इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट यहाँ से भाई। हाँ शुरू से। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप देयर वाज एन emergence ऑफ कमर्शियल क्लास whose existence was based on production for the market। यूरोप के वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में एक नई क्लास आई, कमर्शियल क्लास यानी पैसे वाली क्लास। हुज एग्जिस्टेंस, ये लोग जो एग्जिस्ट करते थे, ये क्यों एग्जिस्ट करते थे, क्या करते थे ये लोग मार्केट के लिए सामान बनाते थे। क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस, इनका होना किस पर बेस्ड था, फॉर दी प्रोडक्शन और दी मार्केट। मार्केट के लिए सामान बनाती थी ये कमर्शियल क्लास। और ये कहाँ आई थी, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में एक क्लास आई, कमर्शियल क्लास, जो मार्केट के लिए सामान बनाती थी। सामान बनाती थी यानी ये कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में कब शुरू हुआ, 18th सेंचुरी के आधे के बाद यानी सेकेंड हाफ में। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बट जो फ्रांस और जर्मन स्टेट थे ना कुछ, वहाँ पे ना 19th सेंचुरी में आया। मतलब कहाँ पे पहले आ गया, इंग्लैंड में, फिर कहाँ पे आया, फ्रांस और जर्मनी में। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आ गया था इंग्लैंड में, और 19th सेंचुरी में कहाँ पे आ गया था, फ्रांस और जर्मनी में। तो पहले पहले आ गया इंग्लैंड में, फिर आया फ्रांस और जर्मनी में। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग। अब नए नए सोशल ग्रुप आने लगे, नए नए समाज के लोग आने लग गए, जैसे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन मतलब काम करने वाले मजदूर, एंड मिडिल क्लास मतलब आम आदमी, हमारी तरफ मिडिल क्लास, मेड अप ऑफ, ये लोग कैसे बने हुए थे, मतलब क्या करते थे लोग, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स थे। ओके, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलैरिटी। अच्छा, किनके बीच है ना ये लिबरल, मतलब लिबरल नेशनल यूनिटी का आइडिया किसके बीच आया, एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास यानी पढ़े लिखों के बीच, और लिबरल यानी खुले दिमाग के जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, उनके बीच आया कि हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। यानी नेशनल यूनिटी का आइडिया है किनके बीच, एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास के बीच आया ये आइडिया। आ गई बात समझ में। वॉट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये है क्या लिबरल नेशनलिज्म, बेटा लिबरल मतलब खुले विचार, नेशनलिज्म देश की भावना, कुल मिला के खुले विचारों की देश की भावना, ऐसा कुछ। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। तो लिबरलिज्म वर्ड किससे आया है, लैटिन वर्ड लिबर मतलब फ्री, यानी लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम, क्योंकि लिबर का मतलब फ्री, तो लिबरलिज्म का मतलब फ्रीडम। तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड लिबर, उसका मतलब फ्री। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म मतलब आज़ादी इंडिविजुअल की, मतलब हमारी आज़ादी, और कानून की नज़रों में हम सबका बराबर होना, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कानून की नज़रों में हम सबका बराबर होना। अगला, इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेप्ट कंसेंट, कंसेंट यानी रजामंदी। इसमें एक ऐसी सरकार होती है जो हमारी मर्जी से आए, कंसेंट यानी हमारे कहने पर आए, तो यानी कुछ अच्छी सरकार आती होगी, मतलब लिबरलिज्म बहुत अच्छी बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, अरे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ये लोग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसे तुमने चुना हो, ऐसी गवर्नमेंट काय से आए, पार्लियामेंट से, मतलब पार्लियामेंट भी हो वहाँ पे, मतलब डेमोक्रेसी चाहते हैं ये लोग। तो लिबरलिज्म में सब कुछ अच्छा अच्छा झांकी झांकी सज रही है। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वो जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन, पर एक दिक्कत थी साला इसमें भी, राइट टू वोट और इलेक्ट होने का, मतलब ये मतलब है ना वोट देने का हक और इलेक्ट होने का हक सिर्फ किसके पास था, प्रॉपर्टी ओइंग मैन, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी और वो आदमी हो, औरत तो बिल्कुल ही नहीं, और आदमी भी कौन, जिसके पास प्रॉपर्टी हो वही वोट दे सकता है और वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ये गलत बात हो गई, तो इसे पूरी डेमोक्रेसी तो मैं नहीं कहूँगा। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। तो वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और वो औरतें, मतलब सारी की सारी औरतें, तो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, तो इनको तो कोई राइट मिला ही नहीं था। किनको, वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी ना और सारी औरतें। द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अच्छा, स्टेट इम्पोज, स्टेट क्या होती थी, रुकावट डालती थी, तो वो खत्म हो चुकी थी। काय पर रुकावट डालती थी, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि सामान इधर से उधर नहीं जाएगा, कि स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं जाएगा, वो खत्म हो चुका था। तो ये पॉजिटिव पॉइंट था। नहीं तो क्या होता था, अगर सपोज कोई माल राजस्थान मतलब कहीं महाराष्ट्र से आना है राजस्थान, तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या लग जाएंगी, स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। लेकिन अब ऐसा नहीं था, खत्म हो गया था ये सब।
फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी इकोनॉमिक यानी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट की फ्रीडम। एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, और स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन का खत्म हो जाना, मतलब वो जो ऊपर अपन ने बात करी ली ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो फ्रीडम भी मिल गई मार्केट में, जो बेचना है बेचो। अरे मतलब ये नहीं कि गांजा वांजा बेचने लग जाओ, मतलब मार्केट में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई उंगली नहीं करेगा। Hence in 1834 a custom union और जोल्वरिन was formed at the initiative of पर्शिया। तो 1834 में कस्टम यूनियन, एक संघ बना, एक ग्रुप बना, या उसे कहे जोल्वरिन, अरे वोल्वरिन नहीं, ग्रुप था एक जोल्वरिन नाम का, या कस्टम यूनियन। तो कहाँ किसने शुरू किया, इनिशिएटिव किसने किया? पर्शिया ने। एंड जॉइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, और जोड़ा इससे जुड़े कौन कौन? जर्मन स्टेट। द यूनियन अबोलिश, अब इसने क्या क्या हटाया? टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? ये देखो लिखा हुआ है हार्डवर्ड में, अ बैरियर टू ट्रेड बिटवीन सर्टेन कंट्री बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर माल जाता है तो टैक्स की वजह से दिक्कत हो जाती है, तो ये भी अब हट गए थे। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। और जो करेंसी थी ना वो 30 से अब 2 पर आ चुकी थी। पहले 30 करेंसी थी, अब सिर्फ 2 ही करेंसियाँ रह गई। ये अच्छी बात है, नहीं तो हर एक करेंसी पे अलग अलग नोट, अलग अलग तस्वीरें। भाई साहब तेरी करेंसी में कुछ और, मेरी करेंसी में कुछ और, ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब आपके नोट पे गांधी जी, मेरे नोट पे संजय दत्त, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो करेंसीज भी कम कर दी किसने? कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन कह दो या जोल्वरिन कह लो। कब पैदा हुई थी, कब बनी थी? 1834। किसने बनवाई थी? पर्शिया ने। और उसको इससे कौन जुड़े थे? बहुत सारे जर्मन स्टेट। और तो फिर तुम आगे जानते हो मेरे नेचर। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।